अब जिस तरह हमने नंबर्स में किया था कि दो नंबर ऐसे हों जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बने हमारे पास यहाँ पे 4x4 बने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही काम उसके बाद आपने 22 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या बन जाए 198। इसका सिंपल तरीका है कि अगर आप 198 को 22 पे डिवाइड करें हमारा जो आंसर आएगा आई थिंक वो 9 आएगा। एक और बात आपको बता दूं, जो काम आपने यहाँ पे करना है वही आपने यहाँ पे करना है आंसर में, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो माइनस आपका यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, ये ख्याल रखना है आपने। चेक आपने इसको करना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, और जो नंबर हमारा आता है वो यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने, जैसे यहाँ पे आपने इसको एक टर्म से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से किया, अब इसको क्या करेंगे, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये तैयार हो जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन सही तरीके से करते हैं। मैथ का रूल भी यही है, अगर आप फर्स्ट पार्ट को 2-3 बार सही तरीके से कर लेते हैं तो मेथड आपके माइंड में आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी अच्छी जा रही होगी। सो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, उसकी लास्ट एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज क्या करना है, आज हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो स्टार्ट करें अगर क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल वही है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। करना हमने स्क्वायर रूट फाइंड है, पोलिनोमियल्स गिवन है हमें, बट हमने मेथड कौन सा यूज करना है, फैक्टराइजेशन के बजाय हमने यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज करना है। तो चलें पहले हम थोड़ा सा बेसिक जो है इसका मेथड देखते हैं नंबर्स के हवाले से, ताकि आपको वो मेथड अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो थोड़ा याद आ जाए, उसके बाद ये आपके लिए इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1225, इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो क्या करते थे आप, अगर आपने पढ़ा है तो इस तरीके से आप बॉक्स बनाते थे, ठीक है, और यहाँ पे आप राइट साइड से पेयर्स बनाते थे नंबर के। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेयर ये बना दिया और एक पेयर ये बना दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेयर को देखना है, हमारे पास नंबर कौन सा है, 12 है। तो मैंने दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है और क्या बनाना है, 12 बनाना है। बट शर्त क्या थी कि नंबर सेम हो, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब स्क्वायर हो। 4 को 4 से करना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 4 आता है। 3 को 3 से करें 9 आता है। 4 को 4 से करें 16 आता है। अब 16 12 से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है। उसके बाद हम माइनस करते थे, माइनस करने के बाद पीछे जो बचता है वो यहाँ पे आ गया, और इसको ब्रिंग डाउन करेंगे इस पेयर को पूरे को, 2 डिजिट्स को, नीचे आ जाएगा 325। उसके बाद क्या करते थे, हमारा जो लास्ट ये वाला नंबर होता था उसको यहाँ पे ऐड कर देते थे, ठीक है। 3 + 3 हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे 6 आ जाता है, ठीक है। अब 6 आ गया। अब उसके बाद हम जाते थे रफ पे, और इस 6 के साथ हम मुख्तलिफ नंबर्स जोड़ के, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से 61 आता है, ठीक है। इस तरीके से 62 और फिर 2 मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, यानी 6 को राइट करते जाते थे, ठीक है, और आगे हम चलते जाते। तो यहाँ पे हमारे पास 6 5 मल्टीप्लाई 5 करें तो हमारे पास क्या आता है, 5 5 = 25, 5 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 6 = 30 और 2 ऐड करें क्या बनता है, 32 बनता है। तो ये हमारा नंबर बन गया। अब यहाँ पे क्या आया, 5 और 5, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 5 राइट करते थे और यहाँ पे क्या रखते थे, 5। अब इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो यहाँ पे आ गया, फिर माइनस करते हैं, नीचे 0 आ गया, हमारा स्क्वायर रूट आ गया क्या, 35, यानी 1225 का जो स्क्वायर रूट आ गया हमारा वो क्या आ गया, हमारे पास 35 आ गया। ये कौन सा मेथड था, डिवीजन मेथड था। आई होप सो आपने ये पढ़ा होगा 8वीं क्लास में, थोड़ी सी आपको झलक दिखाई है ताकि आपको वो वाला पिछला जो है वो कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, ताकि आपके लिए ये वाला जो है इजी हो जाए। तो बिल्कुल यही काम करना है, बट नंबर्स नहीं होंगे हमारे पास, यहाँ पे क्या होंगे, अलजेब्रिक जो है पोलिनोमियल्स हैं, उनको हमने क्या करना है, उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पार्ट का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। सो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में पोलिनोमियल कौन सी है, 4x⁴ - 28x³ + 37x² + 42x + 9। तो पहला काम क्या करना है, आपने इस पोलिनोमियल को यहाँ पे एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। सोल्यूशन राइट करते हैं यहाँ पे, और इस पोलिनोमियल को आपने यहाँ पे राइट करना है। हमारे पास क्या है, 4x⁴ - 28x³ + 37x² + 42x और +9। उसके बाद आपने इस तरीके से बॉक्स बनाना है, इस तरीके से लाइन स्ट्रेट लगाते आनी है और इधर नीचे स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन बॉक्स नहीं बनेगा, इस तरीके से आपकी लाइन बनेगी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे पेयर्स तो हमने नहीं बनाने, हमने यहाँ पे जो फर्स्ट हमारी ये वाली
टर्म है ये वाली क्या है 4x⁴। अब जिस तरह हमने नंबर्स में किया था कि दो नंबर ऐसे हों जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बने हमारे पास यहाँ पे 4x⁴ बने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही काम करना है। तो पहले आपने नंबर को देखना है, नंबर किससे बनता है हमारा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 बनता है, 2 को 2 से करें 4 बनता है। तो यानी यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, नंबर कौन सा आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 4 बनेगा। पहली बात तो नंबर हो गया। उसके बाद क्या x⁴ है। अब कौन से दो वेरिएबल हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है। अब वेरिएबल तो डिफरेंट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे x⁴ और x को मल्टीप्लाई कर दूं ये भी क्या बनता है x4 बनता है। बट हमने क्या करना है, वेरिएबल की दो पावर लेनी है जो सेम हो। फॉर एग्जांपल x² मल्टीप्लाई बाई x² क्या आता है 4 आता है। मकसद ये है हमने स्क्वायर लेना है, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे हमने x की वो पावर लेनी है जो यहाँ पे हो वही यहाँ पे हो। तो 2 to 4 होता है तो यहाँ पे x² आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा x²। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी 2x² को आपने क्या करना है 2x² से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, मल्टीप्लाई करें यहाँ पे बनता है 4x⁴। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन क्या करेंगे प्लस से माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, ये लाइन थोड़ी बढ़ा दें और जो नेक्स्ट हमारे दो डिजिट्स हैं वो टर्म्स हैं वो नीचे ले आए। हमारी फर्स्ट है -28x⁴ और अगली कौन सी है +37x², ये नीचे आ जाएगी। अच्छा अब क्या करना है, अब आप जो लास्ट हमारा जो हम मल्टीप्लाई करते थे उसको यहाँ पे ऐड करते थे, अभी हमने किया था। तो यहाँ पे 2x² के अंदर क्या करना है, आपने 2x² ऐड कर देना है। तो क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, वैसे बुक में तो लाइन नहीं है ये वाली। 2x² के अंदर अगर आप 2x² ऐड कर दें हमारे पास क्या बनेगा, ये मैं खुद से राइट कर रहा हूँ बट बुक के अंदर ये वाला नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते आप डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। तो 2x² + 2x² क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ बन जाएगा 4x², ठीक है। क्या बन गया 4x² बन गया, ओके हो गया। अच्छा अब क्या करना है, अब आपने इस 4x² से क्या बनाना है, आपने बनाना है -28x⁴। अब स्क्वायर की शर्त यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ भी वही होगी। बट आपने क्या करना है, पहले चेक इसको करना है आपने इस नंबर को कि हम इस नंबर से ये वाला कैसे बना सकते हैं, जिस तरह हम डिवीजन में करते थे। यानी 4x² को हम किस से मल्टीप्लाई करें, 4x² को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो आंसर आए वो -28x³ आ जाए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि हमारे पास यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, हम यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, ओके। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आता है 7 से, 4 7 28 हो गया। उसके बाद वेरिएबल यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, हमें क्या चाहिए 3 चाहिए, तो हमें एक और चाहिए। इसका मतलब हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यानी हमने क्या करना है, यहाँ पे -7x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब आप 4x² को -7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -20x³। बट क्या करना है आपने, -7x आपने यहाँ भी राइट करना है और यहाँ भी आपने राइट कर देना है, ये ख्याल रखना है आपने। चेक आपने इसको करना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, और जो नंबर हमारा आता है वो यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, ठीक हो गया। अब इस नंबर को आपने क्या करना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। इस नंबर को जितनी भी टर्म यहाँ पे होंगी मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पे हमारे पास 7 4 क्या आ जाएगा 28, और x को मल्टीप्लाई करें x² से क्या आता है x³ आता है, ओके हो गया। अब इसी -7x को क्या करना है आपने, इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 × 7 क्या होगा 49, और x को मल्टीप्लाई करें x से तो क्या आता है, x की पावर ऐड हो जाएगी 2 बन जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे लाइन लगानी है, ठीक है, और क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन प्लस साइन सेम टर्म्स हैं। अब यहाँ पे देखें ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, डिफरेंट साइन है, नेगेटिव करेंगे। तो 49 में से 37 निकाल लें, 9 से 7 गया 2 बचा, 4 से 3 गया 1, 12x² बच जाएगा यहाँ पे। और साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है 49, नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, जो रिमेनिंग टर्म हमारी कौन सी है, ये वाली आ चुकी है, अब 2 और रह गई ये वाली, इनको नीचे ले आए दोनों को, +42x और +9, क्लियर। अच्छा उसके बाद क्या करना है, अब आप जो लास्ट टेबल आपका गया कौन सा गया, ये वाला टेबल लास्ट जो हमने मल्टीप्लाई किया है, इसको आपने दोबारा ऐड कर देना है इसके अंदर। यानी आपने क्या करना है -7x दोबारा यहाँ पे राइट कर देना है, तो क्या बनेगा हमारा 4x² एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे थोड़ा साइड पे लिखना है क्योंकि हमारी एक और टर्म आनी है यहाँ पे। इसको ऐड करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा माइनस का 14x बन जाएगा, क्लियर। अच्छा अब अगेन वही स्टेप, आपने 4x² को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आप क्या बने हमारे पास -12x²।
तो अगेन हमारे पास माइनस है, एक तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 बनता है 3 से, तो यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया। अब क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर हमारा पहले से बना पड़ा है, देखें एक्स स्क्वायर है, इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 12 एक्स स्क्वायर। यानी हमने सिर्फ किस से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। अब क्या करना है आपने, जैसे यहाँ पे आपने इसको एक टर्म से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से किया, अब इसको क्या करेंगे, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। यानी -3 को इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। तो -3 को मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर से, एक तो हमारा माइनस आएगा, 3 4 12 बन जाएगा, यानी आपकी फर्स्ट टर्म पूरी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर सिंपल है तो ये सिंपल आ जाएगा, ओके। उसके बाद -3 को मल्टीप्लाई करें इससे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 को मल्टीप्लाई करें 14 से, ये बनता है 42, और यहाँ पे साथ x है, वहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो सिंपल x आ जाएगा। और लास्ट कौन सा आएगा हमारा, -3 और -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे 3 3 क्या हो जाएगा 9। अब इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा इसका, नेगेटिव के साइन चेंज करें, प्लस माइनस और ये माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सेम है, पीछे क्या बचा 0। तो ये हमारे पास जो है स्क्वायर रूट इसका फाइंड हो चुका है, हमारा प्रोसेस जो है मुकम्मल हो चुका है, जब नीचे 0 आ जाए। आई होप सो आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। थोड़ा आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, स्टार्ट में थोड़ी मुश्किल होगी, बट मेथड जो पहले आपने पढ़ा है नंबर्स वाला उस तरह ही है। हमारा आंसर क्या आ गया, ये हमारा स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे अब जो हमारी गिवन पोलिनोमियल्स थी क्या थी, 4x रेज़ टू पावर 4, उसके बाद -20x रेज़ टू पावर 3, और प्लस क्या था हमारे पास 37x स्क्वायर, और आगे क्या है प्लस 42x और प्लस 9 है। इसको क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट के अंदर राइट करेंगे, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, और हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला 2x स्क्वायर -7x और -3 आई थिंक, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, बट एक और काम करना है, आपको बताया था कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं, हमारे स्क्वायर रूट 2 होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो यहाँ आपने ब्रैकेट लगानी है, और यहाँ आपने क्या लगा देना है प्लस माइनस, ठीक है, ये आपने ख्याल से लगाना है। हमारे 2 आंसर आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। इसकी रीजन आपको पहले बताई थी, क्योंकि हम जैसे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का लेते हैं पॉजिटिव आता है, तो स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है बाय डिवीजन मेथड, एंड आई होप सो आपको मेथड समझ आ गया होगा। मेरी ये सजेशन है आप अगले पार्ट खुद ट्राई करें, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो और समझ आए मेथड की। तो अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास यहाँ पे पोलिनोमियल क्या है, इसको राइट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनोमियल आ जाएगी। हम यहाँ पे राइट करेंगे 121x रेज़ टू पावर 4 -198x रेज़ टू पावर 3 -183, सॉरी 83 है यहाँ पे, 183x स्क्वायर प्लस 216x और प्लस 144, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इस तरीके से इसको क्लोज करना है बॉक्स के अंदर, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन और इधर हमारे पास आ जाएगी वर्टिकल लाइन इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, काम वही है हमारा। फर्स्ट आपने स्टार्ट करना है पहली टर्म से। यहाँ पे क्या है 121x4। पहले आपने क्या करना है, नंबर बनाना है। किस तरीके से कि कोई ऐसा नंबर जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या बन जाए 121 बन जाए। तो आप अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल लें कैलकुलेटर से 121 का, तो 11 आता है, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है 121 आता है। नंबर तो क्लियर हो गया। उसके बाद x4 है पिछले पार्ट की तरह। तो x4 कैसे बनेगा, अगर हम x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। आई होप सब मेथड आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे सेम नंबर होने चाहिए, बस ये ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो हमारा 11x स्क्वायर, जब 11x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 11 ज़रा 11 क्या होगा 121, और x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर क्या होगा x4 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म बन गई, इसको मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर यहाँ पे राइट कर दें 121x रेज़ पावर 4। उसके बाद इसको माइनस करें, प्लस है तो साइन चेंज करें, माइनस करें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो अगली 2 टर्म है आप उनको नीचे लेके आए। हमारे पास कौन सी है -198x रेज़ टू पावर 3 है और -183x स्क्वायर है, ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इसी टर्म को दोबारा इसके अंदर ऐड करना है, यानी 11x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर। तो क्या बनेगा हमारे पास 11 + 11 क्या बन जाएगा हमारे पास 22, और x स्क्वायर तो सेम रहेगा हमारे पास, वेरिएबल में फ़र्क नहीं आता होता। तो अब क्या करना है आपने 22x स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा क्या हो जाए -198x³ आ जाए, ठीक है। एक तो हमारे पास माइनस साइन आएगा, ये तो क्लियर है क्योंकि नेगेटिव नंबर है, यहाँ माइनस आ जाएगा।
उसके बाद आपने 22 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या बन जाए 198। इसका सिंपल तरीका है कि अगर आप 198 को 22 पे डिवाइड करें, हमारा जो आंसर आएगा आई थिंक वो 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 22 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 198 आता है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब रह गया वेरिएबल, अब यहाँ पे है एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ 2 है यहाँ 3 है, हमें एक और वेरिएबल चाहिए, एक्स की पावर 1 चाहिए, तो यहाँ पे हम x लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे x लगा देंगे। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से तो आपके रिजल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो -9x को मल्टीप्लाई करें 22x स्क्वायर से, हमारे पास क्या आएगा माइनस और 198x क्यूब बन जाएगा ये वाला। और उसके बाद आपने क्या करना है -9x को मल्टीप्लाई करना है -9x से, तो क्या बन जाएगा ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 टाइम्स 9 क्या होगा 81, और x मल्टीप्लाई क्या होगा x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से लाइन लगा देंगे, इस तरीके से नेगेटिव करना है तो साइन चेंज करें, ये वाला कैंसिल और माइनस करें। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 3 को ऐड करें 1 के अंदर 4 बन जाएगा, 8 और 8 16 होता है, और 1 ऊपर जाएगा कैरी तो ये बन जाएगा 264, बट साइन कौन सा आएगा, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा जो है आपस में सॉल्व हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमारी 2 टर्म रहती हैं, कौन कौन सी, लाइन लगा ले सीधी इस तरीके से, हमारे दोनों टर्म यहाँ पे आ जाएंगी, प्लस 216x और प्लस क्या आ जाएगा 144। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन वही चीज़ कि आपका जो लास्ट टेबल था ये वाला -9x आपने ऐड कर देना है। तो आप बाकी वैसे लिखेंगे, हमारा इसके सामने लिखेंगे, यहाँ पे मैं अब लाइन छोड़ रहा हूँ, बुक को फॉलो कर रहा हूँ, लाइन में नहीं लगा यहाँ पे। ठीक है, आप इसके सामने जो है यहाँ पे 22x स्क्वायर एज इट इज, ये हमारा वैसे आ जाएगा पहला टेबल, और ये वाला वैसे आ जाएगा। ठीक है, बल्कि हमारा ये क्या आएगा, अब इसमें ऐड करना है हमने -9x, और -9x क्या बन जाएगा माइनस का 18x बन जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अब आपने अगेन 22x स्क्वायर से क्या बनाना है माइनस का 264। ठीक है, तो 22 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या बन जाए -264। एक बात, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, आप 264 को डिवाइड कर देंगे 22 पे, कैलकुलेटर पे आपके पास आंसर आएगा आई थिंक 12 आता है। तो अगर हम यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दें किस को, सारे नंबर्स को, तो हमारे पास यानी इस 12 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ करें, यहाँ, तो ये तीनों बन जाते हैं। यानी हमने इससे मल्टीप्लाई करने से ये बनाना है, तो -12 को मल्टीप्लाई करें 22x स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा -264x स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद आप -12 को मल्टीप्लाई करें इस -18 से, क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 12 मल्टीप्लाई करें 18 से, क्या बन जाएगा 216, और x हमारा सिंपल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है वहाँ पे वेरिएबल नहीं है, x हमारा सिंपल आ गया। उसके बाद लास्ट क्या हमारा -12, और -12 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें आपने माइनस करना है। ठीक है, साइन चेंज करें, प्लस माइनस और माइनस, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, पीछे 0 बच गया। तो ये हमारा लास्ट स्टेप, हमारा स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। यहाँ पे आप इसको अरेज कर दें लाइन जहाँ तक। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारी पोलिनोमियल है वो आपने राइट कर लेनी है। हमारे पास कौन सी है 121, ये आपने एज इट इज जो है राइट करनी है, x⁴। उसके बाद क्या है -198 x⁻3, और उसके बाद है -183x स्क्वायर, और फिर है 216x, और उसके बाद है 144। इसके ऊपर आपने लगाना है स्क्वायर रूट का सिंबल। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लगाएंगे सबसे पहले, और ये वाला हमारा आंसर है 11x स्क्वायर -9x -12। तो ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे 11x स्क्वायर -9x, यहाँ पे स्क्वायर देख लें, ये स्क्वायर है 2 है, 9x -12। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया किसका, इस गिवन पोलिनोमियल का, +-11x स्क्वायर -9x -12। तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। मेथड सेम है, अगर आपको एक पार्ट समझ आ गया तो आगे वाले पार्ट आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ आ रही होगी मेथड की। अब हम चल रहे हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है, x4 - 10x³ + 27x² y² - 10xy³ + y4। पहला काम क्या करना है हमने, वही काम कि हमने पोलिनोमियल को एज इट इज़ राइट करना है, x4 - 10x³ y। ये काम आप केयरफुली क्या करें, क्योंकि अक्सर बच्चे पेपर के अंदर जो है क्वेश्चन लिखते हुए गलती कर जाते हैं, तो उनका सारा मेथड क्या हो जाता है, सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन जो है आप केयरफुली राइट किया करें, क्योंकि यहाँ पे पावर्स होती हैं और छोटी छोटी जो है मिस्टेक हो जाती हैं प्लस माइनस की, तो यहाँ पे हमारे पास चांस नहीं होता कि हम यहाँ पे गलती करें। ठीक है, तो
तो ये हमारे पास बॉक्स आ गया। अगेन चेक कर लेते हैं, x4 माइनस 10x क्यूब वाई प्लस 27x स्क्र वाई स्क्र माइनस 10x वाई क्यूब प्लस y4। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है, x रेज़ पावर 4 है। अब यहाँ पे नंबर कोई नहीं है, वेरिएबल है, तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो क्या है, x4 आए। यानी हम x स्क्र को अगर x स्क्र से मल्टीप्लाई करें x4 आता है, क्लियर। पहले पार्ट की तरह तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x स्क्र लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x स्क्र। वही शर्त कि यहाँ पे नंबर सेम आने चाहिए। मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, x4 आता है और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस। इसको माइनस कर दें, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये वाली दो टर्म आपकी नीचे आ जाएंगी, माइनस 10x क्यूब वाई और प्लस 27x स्क्र एंड वाई स्क्र। ओके, अब क्या करना है, आपने x स्क्र के अंदर x स्क्र ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2x स्क्र बन जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, आपने 2x स्क्र से क्या बनाना है, आपने माइनस 10x क्यूब वाई बनाना है। एक तो नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद 2 से 10 कैसे बनता है, 2 5 are 10, तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। ओके, उसके बाद क्या बनाना है, आपने x क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, x क्यूब, तो यहाँ पे x स्क्र है, ठीक है, x स्क्र, यहाँ पे x क्यूब, तो एक का फर्क है, यानी हम x यहाँ पे साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। उसके बाद हमें साथ क्या, एक y चाहिए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हम साथ एक y भी राइट करेंगे, ठीक है, यानी माइनस 5xy से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5xy को, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करें माइनस 5xy से यहाँ पे, तो ये बनता है माइनस 10x क्यूब वाई। यानी इस चीज़ को आपने पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, बाद में इससे करना है। तो ये हमारा नंबर है, तो इससे ये बनता है। तो इसको मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म से, पहले मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 5 are 10, माइनस का 10 आ जाएगा। उसके बाद x मल्टीप्लाई होगा x स्क्र से, क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x क्यूब बन गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे y है, तो y सिंपल आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 5 क्या होता है, 5 टाइम 5 25, और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा y से, तो x का भी स्क्वायर बन जाएगा और y का भी स्क्वायर बन जाएगा। अगेन हमने यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, तो साइन चेंज करें, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 27 प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या बच जाएगा, 27 से 25 निकालें 2 बच जाएगा। वेरिएबल हमारे सेम x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लाइन को ज़रा बढ़ा दें, और जो हमारे रिमेनिंग है कौन से, ये वाले दो टर्म ये नीचे आ जाएंगी। हमारे पास माइनस 10 है, x वाई क्यूब है और प्लस y4 है। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जो टर्म हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की थी लास्ट वाली, दोबारा ऐड करनी है और इसको यहाँ पे लिखना है। हमारी जो फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगी, और माइनस 5xy क्या बन जाएगा, माइनस का 10xy, ठीक है। अगर इसकी आप समझ नहीं आ रही तो आप इसको नीचे यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, माइनस 5xy, ठीक है। इस तरीके से आप राइट करके ये वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जगह कम, मैंने एक और नंबर राइट करना है, तो मैं इसको जरा क्लोज कर देता हूँ। तो क्या करना है हमने यहाँ पे माइनस 5xy के अंदर, माइनस 5xy लास्ट जो हमारा टेबल था ये वाला, जो हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा था फैक्टर हमारा, वो यहाँ पे दोबारा ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस 10xy बन जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब अगेन क्या करना है हमने, 2x स्क्वायर से क्या बनाना है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर तो यहाँ पे है, यहाँ भी है, मतलब हमें ना नंबर चाहिए ना x चाहिए, और क्या चाहिए हमें, y चाहिए, और y कितना चाहिए, वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो पॉजिटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव एडिशन का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमें और क्या चाहिए, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यानी हमने 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से, ठीक है, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, इसको हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो आंसर आए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए। तो क्लियरली हमारे पास 2x स्क्वायर तो पहले है, हमें वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी राइट कर देंगे और यहाँ भी राइट कर देंगे, ठीक हो गया। अब क्या करना है, आपने इस वाई स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे और फिर इससे। वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करें इससे, तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, पहले टर्म बन गई। उसके बाद वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें माइनस 10xy से, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस का 10, और xy है और वहाँ वाई स्क्वायर है, x तो वैसे आ जाएगा, तो y की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, वहाँ पे 2, 1 + 2 कितनी 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y क्यूब बन जाएगा। और उसके बाद वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें प्लस 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 वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से, तो y की पावर क्या हो जाएंगे, ऐड 2 + 2 क्या बन जाएगा, 4। तो ये हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद लाइन लगा दें और यहाँ पे इसको माइनस करना है, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल और ये वाला भी कैंसिल, पीछे क्या बच गया, 0 बच गया। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब हमने यहाँ पे लिखनी है एक्सप्रेशन,
हमारे पास कौन सी है, एक्स रेज पावर 4 माइनस 10x क्यूब वाई आई थिंक, और आगे है प्लस 27x स्क्र वाई स्क्र, और माइनस क्या है हमारे पास 10xy क्यूब, और आगे क्या है प्लस y4 है। इसका स्क्वायर रूट लगाना है हमने, तो स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल में इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, ये ख्याल रखना है आपने। आंसर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy और प्लस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया किसका, गिवन पोलिनोमियल का। तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। ये हमारे पास रफ वर्क है, अगर आप करना चाहें तो साइड पे कर सकते हैं, अदरवाइज ये काम इजी है मल्टीप्लाई वाला जो पहले आप कर चुके हैं। तो ये हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्या करना है हमने, अगेन वही काम कि हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनोमियल जो गिवन है उसको राइट करना है। हमारे पास क्या है, 4x रेज़ पावर 4 है माइनस 12x क्यूब है और प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x और आगे क्या है प्लस 49 है। उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे वर्टिकल लाइंस। ओके, अब क्या करना है, पहले टर्म को देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4x रेज़ पावर 4 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें 4 बनता है, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 4 आता है। उसके बाद यहाँ पे x4 है, तो वेरिएबल कौन सा है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें, x4 आता है। ये कई बार आ चुका है पहले हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट्स में। एक्स स्क्वायर को अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, x4 बनता है। तो 2x स्क्वायर को जब आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या आएगा, 4x4 आएगा। यानी यहाँ पे नंबर हमारे सेम होने चाहिए। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4x रेज़ पावर 4। उसके बाद लाइन लगाएंगे यहाँ पे, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट 2 टर्म को नीचे लेके आना है, माइनस 12x रेज़ पावर 3 और प्लस क्या हो जाएगा 37x स्क्वायर। उसके बाद क्या करते होते हैं, आप इस टर्म को यहाँ पे ऐड करते होते हैं। तो ऐड करें, 2 के अंदर 2 को हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा और x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर बन जाएगा। अगला काम क्या करना है, आपने इस 4x स्क्वायर से क्या बनाना है, माइनस 12x क्यूब बनाना है। तो पहली बात यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा यहाँ भी और यहाँ भी। एक और बात आपको बता दूं, जो काम आपने यहाँ पे करना है वही आपने यहाँ पे करना है आंसर में, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो माइनस आपका यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब 4 से क्या बनाना है, 12 बनाना है, ठीक है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 बने, 3 से। 3 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, साथ साथ लिखते रहेंगे ताकि आप मिक्स ना हो। उसके बाद आपने क्या बनाना है, माइनस भी आ गया, 12 भी आ गया, वेरिएबल रह गया। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, मतलब हमें एक्स की और 1 पावर चाहिए, ठीक है। तो एक्स यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, मतलब हम क्या करेंगे, अब माइनस 3x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब माइनस 3x आपका मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर से, तो अब हम इसको निकाल चुके हैं, ये बन जाएगा माइनस 12x क्यूब। पहले तो आपके क्लियर है, ये बन जाएगा इजिली। और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 टाइम 3 9 होता है और एक्स स्क्वायर हमारा बन जाएगा x मल्टीप्लाई एक्स से, पावर ऐड हो जाएगी, x की 1 + 1 2 हो जाएगी। अब आपने इनके साइन चेंज करने हैं, माइनस करना है, ये वाला कैंसिल हो गया। 37 से 9 निकालें, प्लस माइनस माइनस, आई थिंक ये बनेगा 28 एक्स स्क्वायर एज इट इज, और साइन पॉजिटिव का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है। उसके बाद आपने नेक्स्ट हमारी जो रिमेनिंग 2 टर्म है वो कौन सी है, माइनस 42x और प्लस 49, ये आपने नीचे ले आनी है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, जो लास्ट हमारा फैक्टर था ये वाला मल्टीप्लाई किया था हमने, वो आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ क्या बनेगा हमारा नेक्स्ट में 4x स्क्वायर एज इट इज, और माइनस 3x में माइनस 3x ऐड करें, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, ये बन जाएगा 6x। ओके, अब आपने क्या करना है, दोबारा देखना है 4x स्क्वायर को। 4x स्क्वायर से क्या बनाना है आपने, 20x स्क्वायर। एक तो प्लस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब 4 से क्या बनाना है, 28, यानी 4 टाइम्स 7 28 होता है, या 28 को आप 4 पे डिवाइड कर दें, क्या बनता है, 7 बनता है। ये भी इजी है, अगर आपको मल्टीप्लाई ना आ रहा हो तो आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लिया करें, ठीक है। तो क्या आंसर आया, 7 आया। यानी 7 से अगर मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है, 28 आता है। नंबर तो क्लियर हो गया, 4 से 28। अब और क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर बनाना है। एक्स स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद है तो हमने वेरिएबल यहाँ पे और कोई ऐड नहीं करना, यानी प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर देना इन तीनों टर्म को। तो 7 को मल्टीप्लाई करें इससे, इससे और इससे, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 7 टाइम 4 28 बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा, ये हमारी फर्स्ट टर्म बन गई। उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई करें माइनस 6x से, तो ये बन जाएगा माइनस 7 6 टाइम 42 होता है, 7 टाइम 6 सॉरी। और उसके बाद x हमारा एज इट इज आ जाएगा, और फिर लास्ट पे क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, और 7 टाइम 7 क्या बन जाएगा, 49।
अगर आप गौर करें तो सारे नंबर सेम बन गए हैं, इनको आप माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, पीछे क्या बच गया 0। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। हमारा आंसर कौन सा है? ये वाला है। पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो गिवन एक्सप्रेशन थी पोलिनोमियल वो हम राइट करेंगे। हमारे पास क्या आती है 4x⁴, उसके बाद -12x³ ये आएगी, और फिर हमारे पास 37x² है, और उसके बाद हमारे पास है -42x, और लास्ट पे क्या है +49। ये हमारी गिवन पोलिनोमियल है। इसके ऊपर डालेंगे स्क्वायर रूट का सिंबल, और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास जो हमने यहाँ पे निकाला है। बट पहले क्या लगाएंगे, प्लस माइनस, ये आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा 2x² -3x, और प्लस का क्या है हमारे पास 7 है। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट का स्क्वायर रूट आ चुका है, प्लस माइनस 2x² -3x + 7। तो थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो उम्मीद है कि आपको ये तैयार हो जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही तरीके से करते हैं, मैथ का रूल भी यही है, अगर आप फर्स्ट पार्ट को 2-3 बार सही तरीके से कर लेते हैं तो मेथड आपके माइंड में आ जाता है। जब मेथड बंदे को समझ आ जाता है तो अगले क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो जाते हैं। तो आप कोशिश यही क्या करें, पहले क्वेश्चन को उसकी सही प्रैक्टिस किया करें, वो आपको तैयार हो जाए, उसके बाद अगले पार्ट किया करें ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास 4.4 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास 3-4 वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।